गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक। फ्रेंड्स, हम लोग जो है आज से इंग्लिश जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंग्लिश की जो ग्रामर का पोर्शन है, इंग्लिश के जितने भी ग्रामेटिकल टॉपिक्स हैं वो सब हम कवर करेंगे। और साथ में जो है मैं आप लोगों को जो हमारा लिटरेरी पोर्शन आता है, लिटरेचर से रिलेटेड पोर्शन है, जैसे सिमली है, मेटाफर है, लिटरेशन है, इस तरीके का जो हमारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, इनको भी हम साथ में लेकर के चलेंगे, क्योंकि इनमें से डायरेक्टली एक एक नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। और जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो दोनों, यानी कि हम जो है दोनों पोर्शंस एक साथ कवर करेंगे, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं होता है। जो हमारे लिटरेचर के जो पोर्शन है उसमें इतना ज़्यादा मैटर नहीं होता है, तो वो भी वीडियोज़ में आप लोगों को साथ में देती हुई चलूँगी, ताकि जो है हमारा जो फटाफट से कोर्स जो है कंप्लीशन की तरफ बढ़ सके। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। आज से हम जो है प्रिपोजिशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रिपोजिशन का पार्ट 1 मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। देखिए, प्रिपोजिशन में जो है रूल्स हमको याद रखना थोड़ा सा ज़रूरी है। हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग रूल्स को रटें, क्योंकि देखिए रटने अगर आप लगेंगे रूल्स को तो ऐसा नहीं है कि आप पूरे क्वेश्चंस वहाँ पर सही कर सकेंगे, बल्कि जितनी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पर बहुत करेंगे। इंग्लिश के मैं साथ के साथ ही करवाती जाऊँगी। जैसे ही प्रिपोजिशंस के रूल्स हम लोग कंप्लीट करते हैं, इसकी जितनी प्रैक्टिस मैं आपको करवा सकती हूँ उतनी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ताकि जो है रूल्स हमको मतलब हमको जो है एग्जाम्पल के थ्रू रूल्स जो है याद हो जाएं। लेकिन एक बार क्या है, रूल्स को याद आंखों के आगे से निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन सा वर्ड किस जगह फिट होता है, उसके थोड़े से रूल्स होते हैं। तो देखिए, वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, मैंने लिख रखा है प्रिपोजिशन में बी क्लासिफाइड इनटू 6 क्लासेस। देखिए, जो प्रिपोजिशन है उसको 6 भागों में बांटा जा सकता है। ये हो सकता है कि क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाए कि प्रिपोजिशन को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो देखिए, 6 भागों में बांटा जा सकता है। आप लोग सभी इसको याद रखें। देखिए, पहला जो है सिंगल वर्ड या फिर सिंपल प्रिपोजिशन, जिसमें एक एक वर्ड से संबंधित जो है प्रिपोजिशन आएगा, यानी कि सिंगल वर्ड के जो प्रिपोजिशंस होते हैं वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। देखिए, हम लोग एक्चुअली यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते हैं, लेकिन इन केस अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उस स्थिति में क्या करेंगे। तो इसी वजह से मैंने ये थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया है कि जो प्रिपोजिशन है उसको 6 भागों में बांटा जा सकता है। अब देखिए, सेकंड वाला दे रखा है इसने डबल प्रिपोजिशन जहां पर यूज होगी उसे डबल प्रिपोजिशन कहेंगे। कंपाउंड प्रिपोजिशन, प्रिपोजिशनल फ्रेज, हालांकि इनमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन एक बार आप लोग देख लें। पार्टिसिपल प्रिपोजिशन और डिस्गाइज्ड प्रिपोजिशन। देखिए, अब देखिए पोजीशन ऑफ प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन जो है वो किस जगह लगती है, मेनली इस बारे में बात हो रही है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए, जो प्रिपोजिशन होती है वो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के अन्य शब्दों से दर्शाती है। यह आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है कि जो प्रिपोजिशन होती है एक्चुअली वो आएगी तो किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे ही आएगी, यानी कि जो प्रिपोजिशन है वो किसी वर्ब के पहले नहीं आएगी, और नाउन या प्रोनाउन का जो संबंध है वो बाकी जो सेंटेंस है उसके साथ जोड़ती है। यानी कि जो नाउन या प्रोनाउन है उसका एक संबंध बाकी सेंटेंस के साथ जोड़ने का अगर कोई कार्य करता है तो वो है प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन का मतलब यही होता है, प्रीपोजिशन। मतलब प्री का मतलब होता है पहले, और पोजिशन का मतलब होता है स्थान लेना। तो देखिए, नाउन या प्रोनाउन के सामने आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है, इन शब्दों को बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन के रूप में ये पूछ लिया जाएगा कि प्रिपोजिशन कहाँ पर यूज होती है। तो देखिए, नाउन या प्रोनाउन से पहले होती है, और नाउन या प्रोनाउन का संबंध जो है बाकी के सेंटेंस से बताने का कार्य जो करता है वो प्रिपोजिशन करती है। आगे देखते हैं हम लोग। जिस नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रिपोजिशन आता है वह नाउन या प्रोनाउन उस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये बिल्कुल आप लोग याद रखें कि जिस नाउन या प्रोनाउन के पहले जो प्रिपोजिशन यूज की जाएगी तो वो जो होगी वो प्रिपोजिशन वो जो नाउन या प्रोनाउन होगा उस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा, यानी कि उस प्रिपोजिशन के ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। तो आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखें। देखिए, ये मैंने ब्लैक मार्क इसीलिए करा है ताकि आप लोग इन लाइंस को याद रखें। यहाँ से जो है क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है।
देखिए प्रिपोजिशन वेरियस मीनिंग्स एंड करेक्ट यूजेस। अब देखिए होता क्या है कि प्रिपोजिशन में तो एक वर्ड होता है, लेकिन उस एक वर्ड के अलग अलग सिचुएशंस में बहुत सारे यूज होते हैं। तो देखिए सारे के सारे यूज तो बुक्स में भी नहीं लिखे होते हैं, रियलिटी यही है। लेकिन जितनी प्रायोरिटी होती है, जितना वो लोग दे सकते हैं हमको, उतना वो लोग देते हैं। तो देखिए सारे रूल्स एक्चुअली कुछ प्रिपोजिशंस जो होती हैं सिचुएशन के ऊपर भी डाली जाती हैं। हम लोग बस जब प्रैक्टिस करेंगे तब हम लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी। इस वक्त तो हम लोग केवल रूल्स पढ़ेंगे, क्योंकि वो पढ़ाना मुझे पड़ेगा आप लोगों को। लेकिन जो आप लोगों ने डायरेक्ट मेथड आप सभी जानते हैं, हम जितने भी टीचर्स हैं वो जानते हैं कि आजकल डायरेक्ट मेथड से पढ़ाई होती है, यानी कि एग्जाम्पल से हम लोग जो है फिर एब्स्ट्रैक्ट या कॉन्क्रीट पर जाते हैं। यानी कि एग्जाम्पल जो होता है उसको यूज़ में हम लोग पहले लेते हैं, ना कि रूल्स को यूज़ में पहले लेते हैं। क्योंकि एग्जाम्पल्स जितने सॉल्व किए जाते हैं तो कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर होता चला जाता है। तो देखिए अबाउट के बारे में पहला जो प्रिपोजिशन लिया है वो लिया है अबाउट। अबाउट के बारे में दे रखा है, देखिए अबाउट जो होता है वो होता है के बारे में। मतलब अगर किसी के बारे में बात की जा रही है या किसी के बारे में संबंध बताया जा रहा है, तो वो जो चीज़ होगी वो होगी अबाउट। मतलब किसी अबाउट का मीनिंग ही जो होता है वो होता है के बारे में। तो देखिए जैसे आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम, अबाउट का यहाँ पर यूज हो रहा है ना। और हिम क्या है, हिम जो है प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के आगे जो है यूज किया गया है अबाउट का। आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम, मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। टेल मी अबाउट दिस केस इन डिटेल, अबाउट का मतलब जो है संबंध बताया जा रहा है किसका, जो इन दिस केस। देखिए दिस केस के आगे यूज हो रहा है अबाउट, तो दिस केस जो हो गया वो नाउन हो गया, आप सभी जानते हैं। और इसके आगे अबाउट यूज हो रहा है, तो ये जो है प्रिपोजिशन है और ये संबंध बता रहा है बाकी के सारे सेंटेंस से। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि देखिए आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम, अबाउट मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, इसका ये ट्रांसलेशन होगा हिंदी में। और हिम जो है यहाँ पर प्रोनाउन है, उसके जस्ट पहले जो यूज हो रही है प्रिपोजिशन है। और देखिए नीचे वाले जो मैंने सेकंड वाला आप लोगों को बताया है उसमें है टेल मी अबाउट दिस केस इन डिटेल, यानी कि दिस केस जो हो गया वो आपके हो गया नाउन हो गया, और इसके आगे जो है अबाउट का यूज हो गया। तो अबाउट का एक मीनिंग तो होता है के बारे में, दूसरा होता है अराउंड के सेंस में, अराउंड यानी चारों तरफ के सेंस में। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ही हैड अ बेल्ट अराउंड हिज वेस्ट। देखिए अराउंड मतलब उसके चारों तरफ है, वेस्ट का मतलब होता है कमर, उसकी कमर के चारों तरफ एक बेल्ट है। तो देखिए यहाँ पर जो है अबाउट का यूज हुआ है हिज बेल्ट, हिज के आगे हुआ है, तो हिज जो हो गया प्रोनाउन हो गया। देखिए हमेशा नाउन या प्रोनाउन के आगे ही जो है प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो देखिए के बारे में जो अराउंड का मतलब है चारों तरफ, किसी भी चीज को अगर कोई चीज चारों तरफ से घेरती है तो वो जो चीज हो जाती है वो अराउंड के अंदर जो है यूज किया जाता है अबाउट का। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, ही हैड अ बेल्ट अबाउट हिज वेस्ट। इसी तरीके से देखिए ड्रॉ अ सर्कल अबाउट हिज ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल के चारों तरफ आप सर्कल खींच दें। तो देखिए इसमें भी चारों तरफ को कवर करते हुए अगर कोई चीज हो, चारों तरफ से किसी चीज को घेर रही हो, तो उसमें भी अबाउट का यूज होगा। थर्ड हम लोग देखते हैं लगभग करीब करीब के सेंस में जो है इसका यूज किया जाता है। तो देखिए मतलब कोई भी चीज जो है अगर करीब हो यानी कि थोड़ा सा पास पास हो, तो उसमें जो है अबाउट का यूज किया जाएगा। जैसे इट इज अबाउट 10 o'clock, हम लोग बताते हैं कि कितना बज गया, कि भाई 10 बजने तकरीबन 10 बज गए। तकरीबन के यूज में या करीब करीब के यूज में जो होता है वो जो है अबाउट का यूज किया जाता है। जैसे द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, जो ट्रेन है वो स्टार्ट होने वाली है, अबाउट मतलब होने को है, तकरीबन ट्रेन जो है स्टार्ट होने को है। तो तकरीबन के यूज में या करीब करीब के सेंस में भी अबाउट का यूज होता है। देखिए इसी तरीके से नेक्स्ट है में लगा हुआ या में व्यस्त, मतलब यदि कोई किसी कार्य में संलग्न हो तो उसके लिए भी जो है अबाउट का यूज किया जाता है। जैसे व्हाट आर यू अबाउट, मतलब तुम क्या कर रहे हो, तुम किस कार्य में संलग्न हो। और देखिए सेकंड एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ, पीपल वर गोइंग अबाउट देयर डेली बिजनेस, मतलब जो लोग हैं वो अपने रोजमर्रा के कार्य में व्यस्त रहते हैं। तो किसी भी चीज में अगर कोई व्यस्त हो, संलग्न हो, तो उसमें भी जो है अबाउट का यूज किया जाता है। आप लोगों को ये अगर याद कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग इनको याद कर लें, इनको बार बार पढ़ें, क्योंकि जब हम लोग अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पर तो आप लोगों को ये रूल्स जो है थोड़ा सा हेल्प करेंगे वहाँ पर। बाकी जो है हम जितना प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें उतनी क्लियर होती जाती हैं। तो हम लोग जितना
प्रैक्टिस कर सके इस चैनल पर, उतना प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करवाऊंगी। देखिए जो दे रखा है नेक्स्ट जो पॉइंट दे रखा है वो है सलाह लेने या देने के सेंस में इसका यूज होता है। तो देखिए सलाह लेना या देना, इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। देखिए हाउ अबाउट गोइंग फॉर अ वॉक, मतलब एक वॉक पर जाने से जो है क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये एक सलाह जो है वो ली जा रही है। व्हाट अबाउट अ ब्रेक, ब्रेक मतलब लघु विश्राम के बारे में, जैसे जनरली जो कॉलीग्स होते हैं काम कर रहे होते हैं तो वो एक व्हाट अबाउट अ ब्रेक मतलब वो एक तरीके से पूछ रहा है, एक तरीके से सलाह ले रहा है कि यार छोटे से ब्रेक, क्या हम छोटा सा ब्रेक ले लें। तो उस तरीके के सेंस में भी जो है अबाउट का यूज़ किया जाता है, यानी कि कोई सलाह ली जा रही है लाइटली फॉर्म में, तो उसके लिए जो है अबाउट का यूज किया जाता है। देखिए नेक्स्ट है किसी वस्तु के पर्पस को डिस्क्राइब करने के लिए, अगर किसी वस्तु का जो पर्पस है उसे डिस्क्राइब किया जा रहा है तो उसके लिए भी यूज किया जाता है। जैसे मूवीज आर ऑल अबाउट मेकिंग मनी दीज डेज, मतलब जो मूवीज हैं वो केवल पैसा जनरेट करने के लिए बनती हैं। तो जो वस्तु का जो पर्पस है वो बताया जा रहा है कि जो मूवी है वो पैसा जनरेट करने के लिए बन रही है, तो इसमें अबाउट का यूज किया जा रहा है। देखिए इधर उधर के सेंस में भी अबाउट का यूज किया जाता है, यानी कि जैसे वी वंडर्ड अबाउट द गार्डन एंड आर और सो, मतलब लगभग हम 1 घंटे से इस गार्डन में घूम रहे हैं। तो जो है लगभग या इधर उधर के सेंस में भी जो है अबाउट का यूज किया जाता है। तो देखिए ये तो अबाउट के यूज थे। अब सेकंड वाला जो है वो है अबव, ऊपर लेकिन सटा हुआ नहीं। अब देखिए अबव जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, कई बार पूछ ली जाती है। तो ऊपर मतलब ऊपर के सेंस में यूज होगा, लेकिन जो है जो ऊपर होना चाहिए लेकिन सटा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि जो चीज़ अड़ नहीं रही हो और हमारे ऊपर हो तो वो जो होगा वो अबाउट, उसमें जो है अबव का यूज होगा। जैसे वी मस्ट हैव अ रूफ अबव आवर हेड, हमारे जो सर है उस पर हम छत होनी चाहिए। जो छत है वो हमारी सर के अड़ी हुई थोड़ी ना होती है, केवल क्या होता है कि वो ऊपर होती है, यानी कि उसके बीच में एक गैप होता है लेकिन ऊपर होती है। तो वहां पर ऐसी जगह जो सटी हुई ना हो, अड़ नहीं रही हो लेकिन ऊपर हो, तो उसमें अबव का यूज होगा। या फिर से ऊपर, अपने ऊपर, यानी कि पोजीशन बताने के लिए होता है। जैसे ऑफिसर हो, रैंक में हमारे ऊपर हो, या हम कहीं पर कलीग हो और वहाँ पे जैसे हम लोग टीचर्स हैं तो प्रिंसिपल जो है वो रैंकिंग में हमारे ऊपर है, तो ऐसी जगह भी जो होगा अबव का यूज होगा। जैसे द सोल्जर शुड वैल्यू ऑनर अबव लाइफ, जो सोल्जर्स होते हैं उनको जो है लाइफ से ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए, यानी कि एक तरीके से कंपैरिजन बताया गया है, दो चीज़ों में कंपैरिजन करके, और उससे ऊपर अगर कोई ओहदा बताया जाए तो उसके लिए भी जो है अबव का यूज़ होता है। और देखें जैसे के परे, यानी कि जो चीज़ हमारी सोच समझ के परे हो, जो चीज़ हमारे पहुंच के बाहर हो, तो उसके लिए भी जो है अबव का यूज़ होगा। जैसे कि ही इज़ अबव सस्पिशियन, जो है वो शक के घेरे के बाहर है। ही इज अबव सस्पिशियस, मतलब वो शक के घेरे, मतलब शक में लिए जाने के, जो चीज़ दिख नहीं रही है लेकिन उससे ऊपर है, शक से परे है, वो ऐसी शख्सियत है जिस पर शक नहीं किया जा सकता, तो वो शक में परे है, शक के घेरे से परे है। अगर कोई जो है केस की स्टडी हो रही है और पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कहे कि उस पर डाउट करो, तो पुलिस कहे कि नहीं नहीं वो तो शक के घेरे के बाहर है, यानी कि वो इस तरीके की शख्सियत है या इस तरीके का पर्सन है जिस पर शक नहीं किया जा सकता, तो के परे के लिए भी यूज होता है। अब देखिए थर्ड वाला हम देखते हैं आफ्टर। अब ये जो आफ्टर है इसका यूज भी काफ़ी जगह होता है और इंपॉर्टेंट प्रिपोजिशन है। तो देखिए बाद में के अर्थ में तो होता ही है, हम सभी जानते हैं किसी भी चीज़ के बाद में अगर हो, जैसे कि ही केम आफ्टर द प्रोग्राम वॉज ओवर, जब वो आया तो प्रोग्राम जो है खत्म हो चुका था, यानी कि प्रोग्राम के खत्म होने के बाद में वो आया, तो आफ्टर का यहाँ पर यूज हुआ। के बावजूद के अर्थ में भी जो है यूज होता है। जैसे आफ्टर ऑल माई केयर इट वॉज स्टोलन, मतलब मैंने बहुत परवाह की लेकिन फिर भी ये जो है चोरी हो गया, यानी कि मैंने इसकी बहुत परवाह की लेकिन उसके बावजूद भी ये चोरी हो गया। तो जहाँ पर बावजूद आ रहा है तो वहाँ पर भी जो है आपके जो आएगा वो आफ्टर आएगा। थर्ड वाला पॉइंट है की खोज में, की फेर में या पकड़ने के लिए। तो देखिए की खोज में द पुलिसमैन रैन आफ्टर द थीप, जो पुलिसमैन है वो जो उसके पीछे, यानी कि उसके खोज में, उसकी तलाश में दौड़ रहा था। तो तलाश जहाँ पर शब्द आएगा वहाँ पर जो होगा आफ्टर आएगा, तलाश के लिए शब्द आएगा। मतलब ये जो तीनों दे रखे हैं की खोज में, के फेर में या पकड़ने के लिए, तो देखिए एक तरीके से तलाश के लिए ही, और अधिकतर जो है पुलिस वाला एग्जाम्पल ही आता है। तो देखिए इसमें जो आएगा आपके आफ्टर आएगा। उसके नेक्स्ट दे रखा है के अनुसार या की शैली में, अगर कोई किसी की शैली में लिखता है या किसी के अनुसार किसी कार्य को करता है तो वहाँ पर भी आफ्टर का यूज होता है। जैसे कि
दीज पोएम्स हैव बीन रिटन आफ्टर विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी कि ये जो पोएम्स हैं वो जो है विलियम वर्ड्स के अनुसार लिखी हुई हैं। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ की शैली है उसी शैली में ये लिखी हुई हैं। तो अगर किसी चीज़ को कोई चीज़ फॉलो करती हुई नज़र आ रही हो, यानी कि किसी के अनुसार लिखा हुआ हो, तो वहाँ पर भी जो क्या आएगा, आफ्टर आएगा। नेक्स्ट जो है पीछे क्रम के संदर्भ में, देखिए ये तो बहुत ही ईजी है। अगर कोई पीछे खड़ा हो तो जैसे कि योर नेम कम्स आफ्टर माई इन दिस लिस्ट, मेरी इस लिस्ट में जो है तुम्हारा नाम मेरे नाम के बाद आता है, तो यहाँ पर भी जो होगा आफ्टर आएगा। अगर कोई चीज़ मनपसंद हो, जैसे कि दिस कार इज़ आफ्टर माई हार्ट, मतलब ये कार जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आफ्टर माई हार्ट, मेरे दिल से मुझे बहुत पसंद है। तो देखिए ये थोड़ा सा रेयर कैसा, आप लोग बिल्कुल याद रखें ऐसा एग्जाम्पल जिसमें कोई चीज़ मन पसंद हो तो उसमें भी आफ्टर का यूज़ किया जाएगा। उसके बाद जो आएगा, उसके बाद आएगा के बारे में। तो देखिए किसी के बारे में अगर बात हो रही हो, ही इंक्वायर्ड आफ्टर योर हेल्थ, मतलब वो तुम्हारी हेल्थ के बारे में इंक्वायर कर रहा था, हेल्थ के बारे में पूछताछ कर रहा था। तो यदि किसी के बारे में बातचीत हो रही हो तो वहाँ पर भी आएगा। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगेंस्ट। अगेंस्ट में होता है के विरुद्ध, मतलब कोई यदि किसी के विरुद्ध हो तो वहाँ पर अगेंस्ट आता है। वी मस्ट फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, हमको जो है टेररिज्म के विरुद्ध जो है टेररिज्म के विरुद्ध कार्य करना चाहिए, तो वहाँ पर अगेंस्ट आएगा। अगर कोई किसी चीज़ से सटकर खड़ी हुई हो, जैसे कोई चीज़ किसी दीवार के सहारे खड़ी हुई हो, तो वहाँ पर भी जो है आपके अगेंस्ट आएगा। जैसे द लेदर वॉज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल, देखिए जो लेदर है वो वॉल के सटकर खड़ा हुआ है, जो लेदर है वो वॉल के पास सटा करके खड़ा हुआ है। या ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट द टेबल, वो जो है टेबल से सट करके लटका हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ यूज़ हैं जिसमें आपको अधिकतर क्या होता है, के सटाकर या सटकर अगर कोई चीज़ खड़ी हो तो वहाँ पर अगेंस्ट का अधिकतर एग्जाम्पल देखने को मिला है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं के वास्ते। तो देखिए अगर कोई चीज़ किसी काम के लिए की जा रही हो, किसी रीज़न से की जा रही हो, तो वहाँ पर भी अगेंस्ट आएगा। जैसे द गवर्नमेंट शुड टेक प्रिकॉशंस अगेंस्ट द फ्लड, यानी कि बाढ़ से बचने के लिए जो है, बाढ़ से बचने के वास्ते जो है गवर्नमेंट को प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। और यानी कि जो है किसी रीज़न को बता करके अगर कोई काम किया जा रहा हो या फिर की तुलना में, देखिए अगर कोई किसी चीज़ से दो चीज़ों की तुलना कर रहा हो तो वहाँ पर भी आएगा। देखिए व्हाट इज़ द रेट ऑफ एक्सचेंज अगेंस्ट द डॉलर, मतलब डॉलर की तुलना में जो है हमारे पैसे का जो है एक्सचेंज रेट क्या है, तो यहाँ पर तुलना की जा रही है दो चीज़ों में, तो यहाँ पर भी जो है अगेंस्ट आएगा। इसी तरीके से देखिए किसी व्यक्ति वस्तु के पक्ष में या के कारण, किसी व्यक्ति या वस्तु के पक्ष में या के कारण, जैसे कि व्हाट इज़ द जैसे कि जो होगा आपके होगा पेमेंट्स शुड बी मेड ओनली अगेंस्ट चेक, यानी कि केवल जो है चेक के थ्रू ही पेमेंट्स की जाएगी। हालांकि इन सब का यूज़ नहीं पूछता है रीड के लेवल में, लेकिन फिर भी हमको पढ़ना पड़ेगा। अगेंस्ट का यूज़ है के विरुद्ध या सटाकर, इस तरीके से ही आ जाता है, तो दोनों पर हमको ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए अक्रॉस दे रखा है, अक्रॉस में होता है एक छोर से दूसरे छोर तक, यानी कि कोई चीज़ जो है एक तरफ से दूसरे तरफ तक अगर जा रही हो तो अक्रॉस का यूज़ किया जाता है। जैसे आई कैन स्विम अक्रॉस द गंगा, मैं गंगा को पूरा क्रॉस कर सकता हूँ, तो वहाँ पर अक्रॉस का यूज़ होगा। या के उस पार की बात हो रही है तो देखिए देयर इज़ अ पार्क अक्रॉस द रोड, यानी कि रोड के उस पार जो है पार्क है। अगर किसी से पार जाने की बात हो रही है, शरीर के किसी अंग पर अगर कोई बात हो रही है तो देखिए ही स्लैप्ड हिम अक्रॉस द फेस, मतलब उसने जो है उसके जो फेस है उस पर एक स्लैप लगा दिया, यानी कि उसके फेस पर एक स्लैप लगा दिया, तो वहां पर भी जो है अक्रॉस की बात होगी। या किसी स्थान के प्रत्येक हिस्से में व्यक्तियों के पूरे समूह में, तो देखिए इसमें आएगा आपके देयर इज अ टर्मोल अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑल अक्रॉस द स्टेट, यानी कि पूरी जगह जो है जो गवर्नमेंट है उसका विरोध हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो आएगा आपके अक्रॉस आएगा। अक्रॉस के ये रूल्स हैं, हालांकि मैं आप लोगों को फिर बता रही हूँ कि जो रूल्स हैं उन पर आप लोग ना जाएं। रूल्स पर जाने में जो होता है कि हम लोग रटेंगे, तो ऐसा नहीं है कि जब अप्लाई करेंगे तो हमको क्वेश्चंस वहाँ पर आ रहे होंगे, लेकिन ये एक बार हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जितने भी प्रपोजिशंस हैं उनको एक बार देखना ज़रूरी है कि उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इसलिए मैं आप लोगों को रूल्स तो बताऊँगी, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी चीज़ें हमको क्लियर होती चली जाएंगी। तो प्रैक्टिस आप लोग बिल्कुल इस चैनल पर करें। देखिए अलॉन्ग जो होता है उसमें होता है के किनारे किनारे, या किसी के साथ की अगर बात हो रही हो तो वहाँ पर अलॉन्ग होता है। जैसे ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, यानी कि जो वो है जो व्यक्ति है वो सड़क के किनारे चल रहा था।
किसी चीज़ के एक छोर से दूसरे छोर तक अगर बात हो रही हो तो वहां पर भी आएगा आई लुक अलोंग द पार्क टू सी इफ ही वॉज देयर। मतलब मैं पूरे पार्क के पार तक देख सकता हूँ, एक छोर से दूसरे छोर तक देख सकता हूँ, अगर वो वहां पर होगा तो दिख जाएगा। तो वहां पर भी अलोंग आएगा। अगर किसी कतार में कोई खड़ा हो तो उस केस में भी होता है, जैसे हाउसेस हैड बीन बिल्ट अलोंग बोथ साइड ऑफ रोड। जो हाउसेस हैं वो जो रोड है उसके दोनों तरफ एक कतार में मतलब बने हुए हैं। इसी तरीके से किसी खास जगह पर या बगल में अगर बात हो रही हो तो वो हम लोग देखेंगे। देखिए, किसी खास जगह की या बगल में बात हो रही हो, कोई किसी के बगल में बैठा है, तो वहां पर भी जो होगा अलोंग का यूज होगा। इसी तरीके से एट हम लोग देखते हैं निश्चित समय के लिए। अगर निश्चित समय बताया जाए तो एट का यूज होगा। जैसे ही लेफ्ट एट 2 o'clock, वो 2 बजे निश्चित समय है ना, 2 बजे, तो वहां पर एट का यूज होगा। सेकंड देखिए, निश्चित जगह के लिए होगा। एट का यूज निश्चित जगह के लिए किया जाएगा। अगर कोई जगह निश्चित है तो छोटे स्थान के पहले किया जाएगा। जैसे कि अगर कोई शहर का नाम ना हो बल्कि कस्बे का नाम हो या किसी जगह का नाम हो, जैसे स्कूल हुआ, गार्डन हुआ और हॉस्पिटल हुआ, या फिर कोई कस्बा हुआ, छोटी जगह हुई, तो वहां पर एट का यूज होगा छोटे स्थान के पहले। कीमत, दर या चाल बताने के लिए भी एट का यूज किया जाता है। जैसे कि शुगर सेल्स एट 40 रुपीज अ किलो। यहाँ पर क्या हो रहा है, कीमत बताई जा रही है, तो कीमत बताने के लिए जो है एट का यूज किया जाएगा। ही ब्रॉट द बुक एट अ हाई प्राइस। यहाँ पर प्राइस बताने के लिए या दर बताने के लिए जो है एट का यूज किया जा रहा है। की उम्र में, अगर कोई कोई कार्य किसी की उम्र में करता है तो उसके लिए भी एट का यूज किया जाता है। जैसे शी गॉट मैरिज एट 25। उसने 25 की एज में जो है मैरिज कर ली थी, तो यहाँ पर जो है उसकी उम्र बताई जा रही है। इसी तरीके से कोई किसी कार्य में रत रहे तो वहां पर एट का यूज किया जाता है। अगर कोई किसी कार्य में संलग्न हो, ही इज एट वर्क, यानी कि वो अपने कार्य में संलग्न है, तो इसके लिए ही इज एट वर्क का यूज हुआ, एट वर्क का यूज हुआ। दिशा या लक्ष्य का बोध कराने के लिए जैसे वी आर यू लुकिंग एट, मैं सॉरी, व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो देखिए, दिशा या लक्ष्य का बोध कराया जा रहा है। किसी चीज का कारण बताने के लिए किया जाता है। जैसे शी वॉज डिलाइटेड एट द रिजल्ट, वो अपने रिजल्ट को लेकर के बहुत ज्यादा खुश है, तो इसमें जो होगा कारण बताने के लिए होगा। कुछ एडजेक्शंस के साथ दक्षता या कमी बताने के लिए भी यूज किया जाता है। और देखिए, एटलीस्ट, एटमोस्ट, एट द वर्स्ट, एट द बेस्ट, ये जो है फिक्स हैं। आपको इसके आगे एट ही आएगा। एट लेजर, एट वर्क, एट पीस, एट वंस, ये फिक्स हैं। इन शब्दों के आगे जो आएगा एट ही आएगा। अब देखिए, बिटवीन का यूज करते हैं। यदि दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के मध्य अगर कोई बात हो रही हो, केवल संख्या जो है वो 2 ही होनी चाहिए, तो वहां पर जो है बिटवीन का यूज किया जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि देखिए, डिवाइडेड द मैंगोज बिटवीन रिशु एंड शिवम। जो मैंगोज हैं वो रिशु और शिवम के बीच में आप लोग बांट दें। या फिर डिवाइडेड दिस एप्पल बिटवीन यू एंड मी, इस एप्पल को तुम्हारे और मेरे बीच में बांट दो। तो ये 2 जनों की बात हो रही हो तो वहां पर बिटवीन आएगा। अमंग में जो होगा, 2 से अधिक लोगों के बीच में अगर किसी चीज के बारे में बात हो रही हो तो वहां पर जो आएगा अमंग आएगा। आपका जो अमंग है वो 2 से ज्यादा लोगों के बारे में बात करने के लिए आएगा। अब देखिए, नेक्स्ट दे रखा है बिफोर। बिफोर जो होगा के सामने या के पहले के अर्थ में जो है बिफोर का यूज किया जाता है। जैसे ही अक्यूज्ड, द अक्यूज्ड वॉज प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। जो अक्यूज्ड है, वो कोर्ट के सामने हाजिर किया जाएगा। तो के समक्ष के बारे में अगर बात हो रही हो तो बिफोर का यूज होता है। बिहाइंड जो होता है वो होता है पीछे जो है छिपा हुआ, यानी कि अगर किसी के पीछे अगर कोई चीज छिपी हुई हो तो बिहाइंड का यूज किया जाता है। द सन वॉज बिहाइंड द क्लाउड्स। जो सन है वो क्लाउड्स के पीछे है। मेकिंग लेस प्रोग्रेस के सेंस में अगर कोई चीज घट रही हो तो उसमें भी जो है यूज किया जाता है। द ट्रेन इज रनिंग बिहाइंड शेड्यूल। जो शेड्यूल से जो है ट्रेन जो है बाद में चल रही है। और अगर पीछे के अर्थ में तो देखिए बिहाइंड का यूज होता ही है। आर स्कूल डेज विल सून बी आफ्टर बिहाइंड अस। हमारे जो स्कूल डेज हैं वो हमारे शीघ्र ही हमारे पीछे छूट जाएंगे। उत्तरदायी कारण बताने के लिए जो है बिहाइंड का यूज किया जाता है। जैसे कि वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल है, देयर इज ऑलवेज समवन वुमेन बिहाइंड वंस सक्सेस। किसी भी सक्सेस में जो है किसी लेडी का हाथ होता है। तो देखिए, उत्तरदायी कारण है। सहायता या स्वीकृति बताने के लिए भी जो है बिहाइंड का यूज किया जाता है। मैं आप लोगों को, देखिए ये हमारे प्रिपोजिशन थे। 10 प्रिपोजिशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई थी।
मैं ये नहीं कह रही कि आप इन रूल्स को रटें बैठ करके देखिए, लेकिन एक बार आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि किसका किस सेंस में यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर हम लोगों को ये काफ़ी सपोर्ट करेगा चीज़ों को जज करने में कि किस में कौन सा एग्जाम्पल आना चाहिए, सॉरी किस में कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। तो देखिए वहाँ पर काफ़ी यूज़ किया जाएगा। अगर दोस्तों मैं इंग्लिश स्टार्ट कर चुकी हूँ, इसके अलावा काफ़ी सारा मटेरियल आप लोगों का चल रहा है। कुछ ही देर में मैं आप लोगों के लिए साइकोलॉजी का जो वीडियो है वो अपलोड कर दूँगी। और लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और कोई फ्रेंड अगर नया मेरे चैनल पर आया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें।